एमपी विधानसभा में विधायक अभिलाष पांडे ने बच्चों में मोबाइल की बढ़ती आदत को लेकर चिंता जाहिर की है। विधायक पांडे ने कहा कि बच्चों में मोबाइल देखने की लत उनके मानसिक स्वास्थ्य को कमजोर कर रही है। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग और उच्च शिक्षा विभाग से इस दिशा में कदम उठाने की अपील की है ताकि माता पिता और परिवार जागरूक हो सकें और बच्चों में इस समस्या को कम किया जा सके। बच्चों में मोबाइल की आदत हर परिवार की समस्या है, हर माता पिता के सामने एक समस्या है और उसे आज मध्य प्रदेश विधानसभा में विधानसभा के सदस्य अभिलाष पांडे जी ने उठाया है। अभिलाष जी, एक जटिल समस्या है और आप जिस तथ्यात्मक विश्लेषण तक ले गए कि डोपामिन कैसे रिलीज होता है और कैसे एक आदत लग जाती है, शायद एक नशा हो गया है मोबाइल। देखिए, निश्चित तौर पर आज जो मेरा ध्यान आकर्षण है, ये 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक गहन समस्या जो हमारे ध्यान में आती है। जिस तरह से उनका एडिक्शन बढ़ रहा है और मैं तो कहूंगा कि हर घर की ये समस्या है कि आज बच्चे बिना मोबाइल के खाना भी नहीं खा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये वर्तमान की चिंता है, लेकिन भविष्य की दृष्टि से बहुत भयावह समस्या इस देश के सामने आने वाली है, जिसके कारण अभी कई ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं, वर्ल्ड वाइड सर्वे भी हुए हैं, जिसमें मोबाइल का एडिक्शन परिवार को बहुत बच्चों को बीमार भी कर रहा है। डोपामिन जिस तरह से मस्तिष्क में केमिकल रिलीज हो रहे हैं, जिसके कारण उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। मेटा का युग है, एआई का युग है, जिस वीडियो को देखते हैं वो बार बार दिखता है। ऐसे एडिक्शन के कारण बच्चों का भविष्य खतरे में है। इसलिए आज मैंने ध्यानाकर्षण लगाया है और उस ध्यानाकर्षण में मंत्री जी ने जवाब भी दिया है कि निश्चित तौर पर यह गंभीर समस्या है जिसमें सरकार काम करेगी। सरकार गंभीरता से लेगी और जागरूकता फैलाएगी। एक विषय और एक बहुत गंभीर विषय की तरफ आप ले गए इस चर्चा को कि वो जो बच्चे हैं उन्हें सुलभता से ऐसे कंटेंट भी मिल जाते हैं जो उन्हें दिग्भ्रमित करते हैं। वॉइस का कंटेंट भी एक 14 साल के बच्चे को इंटरनेट पर मिल रहा है। आपको लगता है कि जागरूकता महज या फिर बड़ी कंपनियां जो है इस विषय में सोचें कि बच्चे के हाथ में मोबाइल है और वो 14 साल का बच्चा है तो वो लर्न करने वाली चीजें तो उसको उपलब्ध हो जाए, लेकिन वो वॉइस कंटेंट जो उसे नहीं मिलना चाहिए, माँ बाप जागरूक हो जाएंगे, वहां हम मोबाइल नहीं देंगे। पर कंपनियों पर नकेल बेहद जरूरी है, क्योंकि वो तो चाहते ही हैं कि उनका जो डेटा है वो कंज्यूम हो और बहुत तेजी से कस्टमर के पास पहुंचे और वो जिसे आनंद की अनुभूति हो रही है। निश्चित तौर पर ये एक गंभीर विषय है और ये आने वाली दृष्टि से बहुत भयानक भी होने वाला है। इसलिए मैंने आज माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के माध्यम से निवेदन किया है कि सिर्फ महिला बाल विकास ही नहीं, इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और साथ में सरकार को भी इसमें गंभीर होना होगा, ताकि इस तरह के जो कंटेंट्स हैं वो बच्चों को मोबाइल पे ना मिले। और जो बीमारियां हो रही हैं, अभी एम्स का एक सर्वे है, उसमें उन्होंने कहा है कि पहले जो चश्मे लगते थे वो 18 से 20 साल के बच्चों को लगते थे, अब 10 से 12 साल के बच्चों में 2001 में 7%, 2011 में 14% और साथ ही अभी 2021-22 के दौरान उसको बढ़ाकर वो प्रतिशत उसका ठीक 3 गुना हो गया है। 21% के आसपास वो पहुंच गया है। और साथ ही जो मोबाइल गैजेट यूज करने वाले वर्ल्ड का जो रेशियो है उसमें 86% भारत के लोग अपने गैजेट और मोबाइल यूज कर रहे हैं। ये निश्चित तौर पर ये भारत की बड़ी समस्या है। मैंने एक बात और माननीय मंत्री जी से कही कि जिस तरह से केमिकल के युग में हमने कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अब हम वापस न आने की स्थिति में नहीं है, ऐसा ना हो कि हम आपाधापी के इस युग में आने वाले भविष्य और पीढ़ी को ही खो बैठे। इसीलिए इस दिशा पर सरकार को बहुत गंभीरता से चिंतन करने की आवश्यकता है। जैसे अब हम विचार कर रहे हैं प्राकृतिक खेती का, वैसे ही आपने एक वहां विषय रखा है कि नो गैजेट जोन होना चाहिए। क्या परिकल्पना है उसकी? देखिए, नो गैजेट जोन की परिकल्पना को लेकर देश के प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि नो गैजेट जोन बनना चाहिए। और एक विषय और मेरे ध्यान में आता है कि इस समस्या का समाधान यदि कुछ हो सकता है तो पहले एक वृहद परिवार की कल्पना थी, हम एक सामूहिक परिवार का हिस्सा हुआ करते थे। अब न्यूक्लियर फैमिली की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक जैसे संगठन ने 100 वर्ष पूरे होने पर यह बात कही है
कि कुटुंब प्रबोधन भी एक बड़ा विषय है पंच परिवर्तन में। मुझे लगता है कि यदि हम लोगों को जागरूक करेंगे, परिवारों को जोड़ने का, न्यूक्लियर फैमिली से निकल के फिर से हम सामूहिक परिवार की तरफ यदि आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, लोगों को इसके खतरे, इसके भय बताएंगे, कौन क्या समस्याएं, तो मुझे लगता है कि ये देश एक बार फिर से इन समस्याओं से बच पाएगा। यानी इंसान इंसान से बात नहीं करता, भावनाओं का आदान प्रदान नहीं होता, अकेलापन दूर होता है तो मोबाइल। बिल्कुल, मैं ये मानता हूं कि आपने खुद देखा होगा, अपने घरों में भी आप सब महसूस करते हैं कि आजकल बच्चे बाहर खेलने की प्रवृत्ति कम हो गई है, कमरे पर ही मोबाइल के साथ लगे रहते हैं। ये हमारे समय में जब हम बच्चे थे तब इस प्रकार की स्थितियां नहीं थी, लेकिन ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि परिवार में कोई नहीं है, माता पिता जॉब कर रहे हैं, माँ को खाना बनाना है, मोबाइल बच्चे को पकड़ा देते हैं, तो इस प्रकार की स्थिति बनी है। मैं आपके माध्यम से एक विषय और इसमें जोड़ना चाहता हूं। ये पूरा विषय उस समय का है जैसे महाभारत में हमने अभिमन्यु के बारे में सुना था कि माँ के गर्भ में ही जब अर्जुन ने बताया तब अभिमन्यु ने आधा विषय पूरा समझ लिया था चक्रव्यूह का। वैसे ही गर्भवती माएं भी यदि मोबाइल चलाना कम कर देंगी तो निश्चित तौर पर आने वाले बच्चों में मोबाइल का एडिक्शन भी कम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक गंभीर विषय है, परिवार से जुड़ा है और अकेलापन आपका गैजेट से कम दूर नहीं हो सकता है। ये समस्या मध्य प्रदेश विधानसभा या सरकार की नहीं, आपकी है, तो गंभीरता से आपको सोचना है। कैमरामैन अभिलाष तिवारी के साथ हित किशोर शर्मा।